वेलकम टू द मयूर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? आए हो बहुत अच्छे से होंगे। आज पढ़ेंगे मिनी बुक कॉन्फ्रेंस के बारे में। मिनी बुक कॉन्फ्रेंस का पहले तो है क्या? ये एक सीरीज़ है जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कहाँ पे शुरू हुई थी? सरकासिस यूनिवर्सिटी, जो कहाँ पे है? यूएसए में है। ठीक है। किसने इनिशिएट की थी? ड्वाइट वॉल्डो ने। कब की थी? 1968 में। पर्पस क्या था? रीथिंकिंग, दोबारा से देखो कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन काम करती है, क्या रेलिवेंट है क्या नहीं है, क्या डेमोक्रेटिक चीज़ों में चेंज लाना चाहिए, सोशली कैसे इंगेज होना चाहिए। और किस कंटेक्स्ट में आई थी? क्योंकि वियतनाम वॉर, सिविल राइट्स मूवमेंट, स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, यूएस क्वेश्चनिंग ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेके। आउटकम क्या निकला? इससे क्या हुआ? बर्थ हुआ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, जो वैल्यूज़, इक्विटी, रिस्पॉन्सिवनेस और सोशल जस्टिस को बताता है। अब मिनी बुक कॉन्फ्रेंस की जनरेशन टाइमलाइन पहला आया था 68 में, जो जिसकी वजह से न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आया था और इक्विटी, रेलेवेंस और चेंज की बात हुई थी। सेकेंड आया था 88 में, जिसमें अकाउंटेबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, एफिशिएंसी और रिस्पॉन्सिवनेस की बात हुई। थर्ड आया था 2008 में, जब क्राइसिस आए थे, तो ग्लोबलाइजेशन, नेटवर्क गवर्नेंस, सिटीजन एंगेजमेंट, टेक्नोलॉजी चेंज पे बात हुई। अब 2025 में क्यों रिलेवेंट है? पोस्ट कोविड के बाद नीड फॉर रिस्पॉन्सिव इंक्लूसिवनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये हमने कहाँ से देखा? थर्ड से देखा मिनी बुक। डिजिटल एंड गवर्नेंस, नेटवर्क गवर्नेंस, सिटीजन एंगेजमेंट, ये भी थर्ड से। राइजिंग इनइक्वालिटी, जो सोशल इक्विटी की बात करता है, मिनी बुक फर्स्ट से। एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, कोर फोकस करता है मिनी बुक सेकेंड पे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, गवर्नेंस अलाइन विद एथिकल एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट। सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक वैल्यू, रिस्पॉन्सिवनेस इन कोर मिनी बुक आइडियल्स। रिलेवेंट क्यों है? एक तो सेकेंड में पॉलिटी और गवर्नेंस में हम डाल सकते हैं, जब सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स हम वहाँ पे पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे डाल सकते हैं कि कैसे रिस्पॉन्सिवनेस है, क्या अकाउंटेबिलिटी है। फोर्थ एथिक्स में डाल सकते हैं वैल्यूज़ ऑफ इक्विटी, रिस्पॉन्सिवनेस, एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। PSIR ऑप्शनल में, रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, स्टेट कैपेसिटी, डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशोलॉजी में सोशल जस्टिस, इक्विटी, वहाँ पे भी आ सकता है। एंथ्रोपोलॉजी में डिसेंट्रलाइजेशन, पार्टिसिपेटिव एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है, ट्राइबल वेलफेयर की। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का तो ये सब्जेक्ट है ही है, जैसे NPA हमने पढ़ लिया, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पढ़ लिया, पोस्ट NPA मैनेजमेंट में डाल सकते हैं। कंपेयर करें ट्रेडिशनल और मिनी बुक को। फोकस किसके ऊपर करता है? एफिशिएंसी के ऊपर और रूल्स के ऊपर ट्रेडिशनल। और मिनी बुक किसके ऊपर करता है? इक्विटी, एथिक्स, सिटीजन फोकस के ऊपर। ये वैल्यूज़ किसके लिए रखता है? न्यूट्रलिटी, ऑब्जेक्टिविटी के लिए। और सोशल जस्टिस और रिस्पॉन्सिवनेस के लिए कौन रखता है? मिनी बुक, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अप्रोच है मैकेनिस्टिक, टॉप टू डाउन, और ये कितनी है? ह्यूमन पार्टिसिपेटरी। रोल ऑफ ब्यूरोक्रेट, डिटैच और रूल फॉलोअर है। और ये क्या है? इंगेज करता है सोशली और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी में लीगल फॉर्म। और मिनी बुक क्या करता है? एथिकल पार्टिसिपेटरी। देखो अभी तक हमने जो भी पढ़ा, ड्वाइट वॉल्डो पढ़ दिए, जितने भी थिंकर्स पढ़े, आगे ना टॉपिक्स ही ईजी लगते जाएंगे, क्योंकि हमने थिंकर्स अच्छे से पढ़ लिए हैं। अगर थिंकर्स नहीं पढ़े होंगे तो ये टॉपिक्स टफ लगेंगे। इसीलिए मैंने सबसे पहले थिंकर्स करवाए थे। अब कितना ये केक वॉक की तरह लग रहा है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि दोबारा से थिंकर्स करने हैं कि नहीं करने हैं। पर थिंकर्स करने से पहले ना कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं चाहती हूँ हम कवर कर लें पहले, फिर से दोबारा से शुरू कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ USA, ये कर लें। फिर पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन करें, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एवोल्यूशन और फ्रेमवर्क, फिर यूनियन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल सर्विसेज, स्टेट गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल गवर्नमेंट, लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन। ये सब करने के बाद हम दोबारा से अपने थिंकर्स पे आ जाएंगे, एक बारी और रिवाइज करेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे।
क्वेश्चन कर लेते हैं. द मिनी बुक कॉन्फ्रेंस इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. Which of the following values was emphasized by the mini book conference? Social equity. A mains में discuss the relevance of citizen-centered governance in the context of modern public administration reforms. Refer to the values exposed by the mini book conference. Ethics में कैसे आ सकता है कि ethical administration में कैसे equity development में आ सकती है, reforms में आ सकती है. Public administration में न्यू पब्लिक मैनेजमेंट और गवर्नेंस पैराडिजम क्या है, उनके बारे में लिखो. क्या कंट्रीब्यूशन रहा है. PSR में एक्सप्लेन हाउ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस सोशल जस्टिस आउटकम्स इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी. एक टिप है स्मार्ट टिप, देखा टिप भी दे दी. सर्वोत्तम मॉडल, गुड गवर्नेंस इंडेक्स, मिशन कर्मयोगी, डिजिटल इंडिया, RTI एक्ट, सब इसमें रिफ्लेक्ट होते हैं मिनी बुक कॉन्फ्रेंस इनिशिएटिव में. और इसके वैल्यूज़ हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? GS4 एथिक्स में और GS2 आंसर्स में, पॉलिटी में और गवर्नेंस में. तो ये एक स्मार्ट टिप ये याद रखना. बाकी मैं प्लेलिस्ट आई बटन में डाल दूँगी. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय. टेक केयर. राधे राधे.